नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि योनि में बदबू क्यों आती है और इसका उपाय क्या हो सकता है। कभी कभी यहाँ कंफ्यूजन में ही रहते हैं पेशेंट्स और मुझे बताते हैं कि कभी पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, इस वजह से नीचे जलन हो रही है, या योनि में प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से जलन हो रही है। तो योनि से बदबू क्यों आती है और इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। योनि में थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज फ्रेंड्स तो नॉर्मल ही रहता है। हर एक योनि की अलग तरीके की स्मेल नॉर्मली अलग ही रहती है। एक पर्टिकुलर स्मेल जो होती है वो हर एक को अलग से लगती हुई रहती है। हमारी योनि में ना लैक्टोफेरस बैसिलस होता है, ये नॉर्मली रहते ही हैं। नौ पीरियड्स के आने से पहले और जब हम एक्साइट हो जाते हैं तब थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। हर एक औरत के साथ ऐसा होता है। अपनी हर एक औरत की अपनी अपनी एक स्मेल तो रहती ही है, पर बदबू नहीं रहती है। एक पर्टिकुलर पेक्यूलर स्मेल रहती है। अगर आपको योनि की जगह से बदबू आ रही है, डुकोरिया हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, आपको इचिंग हो रहा है, वहाँ पे जलन हो रही है, तो सबसे पहला कारण इसका है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। ना आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इन्फेक्शन है या आपका डिस्चार्ज नॉर्मल है। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है वो पतला सा होता है, थोड़ा सा रहता है जब भी आप एक्साइट हो जाते हो या पीरियड्स के आने से पहले रहता है और फिर निकल जाता है। ये इन्फेक्शन का नहीं है, नॉर्मल डिस्चार्ज ऐसे ही होता है। और अगर इन्फेक्शन का डिस्चार्ज होता है तो हमें उसके साथ साथ आजू बाजू के एरिया में इचिंग होती है, कभी कभी रैश भी हो सकता है, कभी जलन भी हो सकती है और कभी कभी पेशाब में जलन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है। बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन कर सकता है, पैरासाइट भी इन्फेक्शन कर सकता है और फंगल भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे 3 प्रकार के इन्फेक्शंस योनि में हो सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे पहला कारण है बैक्टीरियल वेजिनोसिस या गार्डेनेला वजाइनाइटिस। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है ये आपको जानने की ज़रूरत है कि इसमें जो डिस्चार्ज होता है, जो लुकोरिया होता है, वो गाढ़ा वाइट कलर का रहता है। ठीक है, और इसमें साथ में खुजली भी रहती है आजू बाजू में। अगर आपका इन्फेक्शन फंगल है यानी कि कैंडिडा का इन्फेक्शन है तो आपको दही जैसा गाढ़ा वाइट डिस्चार्ज रहेगा और उसमें से भी गंदी बदबू आएगी। इसमें ज़्यादा खुजली नहीं रहती है पर स्मेल ज़्यादा रहती है और गाढ़ा डिस्चार्ज चड्डी में लग के रहता है, तो कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन समझ लीजिए। और तीसरा जो है वो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, इसको हम ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं। इसमें एकदम फ्रॉदी पीला नीला ग्रीन कलर का, येलो और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज रहता है और कभी कभी सूजन भी रहती है नीचे की जगह पे और खुजली तो बहुत ही ज़्यादा होती है ये इन्फेक्शन में। सो आपको ऐसे 3 तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ आपके डॉक्टर को क्लियरली बताना है कि आपको कैसा इन्फेक्शन हो रहा है। क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने बताया, आप खुद ही समझ लेते हो कि ये कोई यूरिन का इन्फेक्शन है और आप डॉक्टर को यूरिन इन्फेक्शन बताते हो, ठीक से बता नहीं पाते हो। सो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो इतनी हाइजीन रख रही हूँ, फिर मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, तो मुझे क्यों इन्फेक्शन हुआ है। ये इन्फेक्शन होने के बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर आप कोई स्ट्रेस में हो, यानी कि आप में आपकी बॉडी में ही वो इम्यूनिटी कम हो गई है, ये पैरासाइट से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने की बॉडी में इम्यूनिटी रहती है। आपकी कोई स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी अगर कम हो गई रहती है तो आपको तुरंत ये इन्फेक्शन पकड़ लेता है। वहाँ पे जगह ऐसी है कि पसीना बहुत जम जाता है। अगर आपने सही से हाइजीन नहीं रखा है, गर्मियों के मौसम में आपने पसीना वहाँ पे जमने दिया है, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप बहुत ही मोटे हो और आपके जो वहाँ के फोल्ड्स रहते हैं उसको आप ठीक से क्लियर नहीं करते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप पानी भी कम ले रहे हो, ठीक है, आप अगर अपनी बॉडी को ठीक से हाइड्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप ज़्यादा पानी नहीं ले पा रहे हो, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जो कभी ना कभी वजाइनल इन्फेक्शन भी बन सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई बॉडी में कोई अंदरूनी बीमारी है, यानी कि शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है,
या पहले से ही कोई बीमारी है जिसके लिए आपको इलाज चालू है, तो ये बीमारियां क्या करती हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती है, जैसे मैंने पहले बताया है। और शुगर की बीमारी खास करके, इसमें क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और जैसे आपको पता है, बैक्टीरिया जो होता है, जंतु जो होते हैं, इनको ग्लूकोज बहुत ही पसंद आता है। तो जहाँ पे उनको ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा दिखेगी, अगर आपका बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी ग्लूकोज की मात्रा पूरी बॉडी में बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन आपको किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है शुगर की वजह से। ठीक है, ये आप बात जान लीजिए। तो अभी इस चीज़ का इलाज क्या है? अभी आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर आपको कभी कभी खाने के लिए गोली दे सकते हैं। मोस्ट कॉमन अंदर रखने के लिए एक टैबलेट देते हैं डॉक्टर, जो आपको कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, यानी 1 हफ्ते का कोर्स करना रहता है। ये टैबलेट्स अंदर से रखने को क्यों देते हैं? क्योंकि जो अंदर का इन्फेक्शन है उसको लोकली ट्रीट करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ओरल टैबलेट्स भी कोई कोई डॉक्टर्स देते हैं खाने के लिए अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो, लेकिन ओरल टैबलेट से ज़्यादा अगर हम वजाइनल टैबलेट्स रखें, बहुत लेडीज़ लोग मेसअप कर देते हैं, बोलते हैं यार नीचे से मैं नहीं रख सकती, मैं नहीं रख सकती। लेकिन यार अपना वजाइना है, अपना बॉडी पार्ट है, तो अपने बॉडी पार्ट को ही हमको टच करने से क्यों झिझकाना है, यू नो। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे रखनी है वो टैबलेट, तो एक बार आपके डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आप देख लीजिए, वो आपको एक बार डाल के बता देंगे। ठीक है, पर वजाइनल टैबलेट्स ऐसे कंडीशंस में रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे पाती है और आपका ज़्यादा अच्छे से इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई डॉक्टर्स क्रीम्स भी लिख के देते हैं जहाँ पे रैश हुआ है लगाने के लिए। आपको हाइड्रेशन आपका ज़्यादा करना है, नीचे का हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट में आ जाती हैं। कभी कभी डॉक्टर्स कुछ वॉशेस भी देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वॉशेस की ज़रूरत है, पर कुछ डॉक्टर्स देते हैं। तो ये है ट्रीटमेंट वाइट डिस्चार्ज का, लुकोरिया का। अभी बहुत लोगों को बार बार योनि का संक्रमण हो जाता है, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर आपको ओरिजिनल वजाइनल फ्लोरा को वापस लाने के लिए कुछ दवाइयाँ दे देंगे। इसके भी अलग से कारण होते हैं, तो इसके लिए मुझे पूरा वीडियो वापस से आपको लेना होगा कि योनि के बार बार इन्फेक्शन क्यों होता है। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, और बहुत सारी जानकारी आगे आने वाली है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।